मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक फ़याज़ निज़ामी एडवोकेट। आप देख रहे मेरा यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे CPC 1908। हमने सेक्शंस मुकम्मल किया था 2 तक डेफिनेशन सेक्शन को। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स होती हैं अदालतों के मातहत। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड, इस कोड के मकासद के हसूल के लिए, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सब ऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट की मातहत है। एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इंफीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और सिविल कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो है वो मातहत है। एंड एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेज इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये स्मॉल काजेज कोर्ट्स का जो तस्वुर है अब ये ख़त्म हो चुका है। ये स्मॉल काजेज कोर्ट्स जो है ये बरसगीर पाक हिंद में उस वक़्त 1908 जब ये कानून बनाया गया था उस वक़्त ये मौजूद थी, लेकिन अब इनका वजूद जो है वो ख़त्म हो चुका। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 4 सेविंग्स। सेविंग्स का मतलब ये होता है कि कौन कौन से कानून महफूज रहेंगे। मतलब CPC से कौन कौन से कानून, हर कानून में सेविंग क्लॉज होती है, सेक्शन होती है। पढ़ेंगे जी। इसकी सेविंग्स की 2 सब सेक्शंस हैं। सेविंग सब सेक्शन 1, इन द absence of any specific provision to the contrary, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any special or local law. नो इन फोर्स 1908 में वो कहते हैं जो लोकल लॉ या स्पेशल लॉ जो इन्फोर्स हैं उनमें ये CPC जो है ये इंटरफेयर नहीं करेगी, किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करेगी, लिमिट नहीं करेगी। Or any special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by or under any other law for the time being in force। और इसी तरह उन्होंने कहा कि कोई भी किसी किस्म की जो दूसरा उन्होंने स्पेशल जुरिस्डिक्शन जो है वो दी जाएगी किसको, स्पेशल लॉ को या लोकल लॉ को। उसमें जो है ये सिविल कोर्ट जो है किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करेगी, CPC का कोई अमल दखल नहीं होगा स्पेशल लॉ में और लोकल लॉ में। अब इसकी सब सेक्शन 2 देखते हैं। इन पार्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोपोजिशन कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1। उन्होंने कहा कि चूंकि हमने सब सेक्शन 1 में एक जनरलिटी दे दी है कि जी इसमें लोकल लॉ जो स्पेशल लॉ है इस पे जो है CPC का इतलाक नहीं होगा, उसकी तरफ इशारा दे रहे हैं। नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज। तो फिर मजीद कहते हैं कि नथिंग इन दिस कोड, जहाँ लफ्ज कोड आएगा वहाँ आप समझेंगे CPC कि नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी रेमेडी which a landlord holder or landlord may have under any law for the time being in force for the recovery of rent of agricultural land from the produce of such land। लैंडलॉर्ड होगा या लैंड होल्डर होगा, वो जो रिकवरी के लिए जो भी रेमेडी अख्तियार करेगा फॉर द टाइम बीइंग, जो उसमें लॉ जो है वो लोकल लॉ जैसा कि रेवेन्यू जो है रेवेन्यू कोड्स हैं या रेवेन्यू लॉ है, तो उसके तहत जो ये रेमेडी अवेल करेगा उसमें भी CPC जो है किसी